अब तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। देखो एक नंबर में है दो, बॉक्स बना दिया है, हाँ 26। देखो इसमें क्या करना है हम लोगों को, ये तो हम लोगों को मालूम है कि पहला पद कितना दिया हुआ है, 2 ना। पहला पद है A1 यानी कि हम लोगों का है 2, A2 तो नहीं दिया है। तुम लोगों को हमेशा बताते हैं कि जब भी हम लोग कोई मैथ बनाएंगे, जो जो चीज दिया रहता है पहले उसी पे हम लोग ध्यान देते हैं, जो नहीं दिया है वो अपने आप निकल जाएगा। जो देने वाला मतलब जो चीज दे चुका है उस पे ध्यान देंगे तो जो नहीं दिया वो एकदम मिलेगा। तो अभी तो हमको क्या निकालना है इसमें, दूसरा नंबर वाला ना। तो A1 हम लोग को दिया है, A2 नहीं दिया है, यह है हम लोग का A3, तीसरा नंबर वाला 26 दिया है। तब क्या दिमाग लगाएंगे हम लोग कि A2 मिल जाए। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, अगर D मालूम रहता हम लोगों को ना, D मालूम रहता तो हम लोग A2 का फॉर्मूला लगाते हैं, A2 बराबर A प्लस D ना। तो ये तो हम लोग को D मालूम है नहीं कि ये में D जोड़ के लिख दे। तो A3 जो 26 दिया है, तो एक और चीज हमारे दिमाग में आ रहा है कि A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 2D, यानी कि इसके पास A भी होगा और D भी होगा। यही फॉर्मूला ना लगाया होगा तो इसको कितना मिला होगा, 26 मिला होगा ना। यहाँ पे या करके लिख देंगे। अब देखो A का मान हम लोग कितना, इसको A1 बोले या A बोले, 2 है ना। तो 2 प्लस 2D बराबर 26। अब इधर यहाँ पे हम लोग मान रख दिए हैं, A का वैल्यू कितना रखे हैं, 2। तो 2D बराबर हो जाएगा 26 और 2 इधर आया क्या हो जाएगा माइनस में, तो D बराबर हो जाएगा 24/2, यानी कि D हो गया हम लोगों का 12। तब A भी हम लोगों को मालूम है, इसको A1 बोले या A बोले बात वही ना होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो A2 निकालना है, तो A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 1D। तो 1 तो लिखते नहीं है, खाली A प्लस D लिख देते हैं। तो A हम लोगों के पास है 2 और D कितना है 12, तो 12 2 कितना हो गया 14। तब देखो तो ये P हुआ कि नहीं हुआ, 2 में 12 जोड़ दिया तो 14, 14 में 12 जोड़ देगा तो 26। अब जिसको जिसको समझ में आ गया हमसे आगे आगे बनाओ, और जिसको नहीं समझ में आया वो 1-2 और क्वेश्चन देखो ध्यान से। देखो एक के बाद यहां से देखो, सबसे पहले इसको समझ ले एक बार फिर से तुम लोग। हम लोगों को ये दिया हुआ था A1 और A3, A2 निकालना था ना, बीच में बॉक्स खाली था। तो हमको दिखा है कि A1 लिखें या A लिखें, बतिया तो वही ना होगा। तो A का मान 2 लिख दिए, A3 1 2 3, तीसरा नंबर पर 26 था तो A3 बराबर 26 लिख दिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो 26 आखिर कैसे निकाला होगा, जो क्वेश्चन दिया है। तो 26 के लिए यानी कि तीसरा पद निकालने के लिए वो A3 के बदला में क्या किया है, क्या किया हम लोग A प्लस 2D, यानी कि A प्लस 2D का फॉर्मूला लगाया होगा तभी ना 26 लिखा होगा। यानी कि A का मान रखा होगा, D का मान रखा होगा और तब बनाया होगा तो उसको 26 A3 निकला होगा। तो अब यहाँ पे A प्लस 2D बराबर 26 लिख दिए। तब हमको दिमाग में आया है कि अगर A का मान यहाँ पे 2 रख देते हैं तो खाली D ना बचेगा, तो D हमारा इधर निकल जाएगा। और जब D निकल गया तो A और D हम लोगों को मालूम है, तो A2 आराम से निकाल देंगे, A प्लस D का फॉर्मूला लगा के हो जाएगा, है ना। नहीं समझ आ रहा। अच्छा देख, A3 का फॉर्मूला है, यानी कि A3 को कैसे निकाला होगा 26 है, ये फॉर्मूला लगाया होगा A प्लस 2D, तो उसको आया होगा 26, तो ये में मान रख देंगे। देख दूसरा नंबर है वो समझ में आ जाएगा। देखो दूसरा नंबर में ऐसे बॉक्स है, ध्यान से देखना है 13, फिर ऐसे बॉक्स है 3। अच्छा इसमें तो हम लोगों को A1 नहीं मालूम है, A1 मालूम है नहीं मालूम है, हम लोगों को मालूम है A2, A2 कितना दिया हुआ है 13। तब यहाँ पे A2 13 कैसे निकाला होगा, कौन सा फॉर्मूला लगाया होगा A2 निकालने के लिए। है A2 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस D ना, A2 के जगह पर ऐसे भी लिख सकते हैं, या
A2 लिखें या कहीं A प्लस डी दिखाई दे देगा तो A2 है ना। A प्लस डी बराबर 13, ठीक है, इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। अच्छा, फिर कितना नंबर का दिख रहा है? चौथा नंबर A4 दिख रहा है। A4 कितना है हम लोगों का? 3 ना। तो ये A4 कैसे निकालना होगा? कौन सा फॉर्मूला लगाया होगा A4 के बदला? हाँ, तो यही हम लोग A4 के जगह पर लिख देंगे A प्लस 3D, यानी कि A का मान कुछ रखा होगा और D का मान, और 3 से गुना करके D में A को जोड़ा होगा तो उसको कितना मिला होगा? 3। ये हो गया समीकरण 2। अब आ रहा है समझ में? हाँ, यानी कि A2 है तो A2 के लिए ये ना फॉर्मूला लगा के बनाया होगा तो 13 आया होगा, और A4 ये। अब ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे तो 2 समीकरण तैयार हुआ, तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 और 2 से। तो 1 और 2 से तुम लोग विलोपन विधि तो पढ़ा है सब ना। A को ऊपर लिखेंगे A प्लस डी बराबर 13, और A प्लस चौथा में है, हाँ, 3D बराबर 3। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग तो बराबर है, चिन्ह बदल लेंगे, कट गया ना। अब 3 में से 1 जाएगा तो -2D, क्योंकि माइनस वाला ना बड़का है, 3 अब प्लस में नहीं माइनस में है। ये हो जाएगा 10। D बराबर 10 बटा 2, तो D का मान आ गया हम लोग के पास -5। अब हम लोग को जबले A और D नहीं मालूम रहेगा तो ये दोनों निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। और जब इतना हम लोग बनाते हैं तो क्या करते हैं? D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हम लोग का है ये ना है, A प्लस डी बराबर 13। A प्लस डी कितना है? -5 बराबर 13 ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे A बराबर 13 प्लस माइनस माइनस, इधर आके हो जाएगा प्लस, तो A बराबर हो गया 15, 13 या 5 18। तब देखो हम लोग को यहाँ पे A मिल गया ना, और यहाँ पे D मिल गया, A और D दोनों मिल गया। तुम लोग भी इस तरह घेरेगा सब? हाँ, तुम लोग को नहीं घेरना है। A और D मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे? A1 निकालेंगे। तो A1 कौन कहलाता है? A ना A1 कहलाता है, तो लिख दीजिए A1 18। A3 निकालना है, A3। तो A3 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 2D। तो यहाँ पे फॉर्मूला में मान रख देंगे। A कितना है? 18, 2, और D कितना है? -5। तो ये हो गया 18 प्लस माइनस माइनस, 2 5 10, 18 में से 10 जाएगा 8, यानी कि A3 भी मिल गया और A1। तो A1 हम लोगों को मिल गया 18 और A3 मिल गया 8। अब देखते हैं कि सही है कि नहीं है। 5 को घटाया है, 18 में से 5 जाएगा 13, 13 में से 5 जाएगा 8, 8 में से 5 जाएगा 3, यानी कि सही है। चलो लिखो सब। तो देखो तीसरा नंबर 5 है, इधर बॉक्स है, 9.1/2 है। इसमें हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है? हाँ, A1 दिया हुआ है, इसको A1 बोले या A बोले बात तो वही है हम लोगों का ना। और A4 हम लोगों को दिया हुआ है 9.1/2। तो आखिर वो A4 कैसे निकाला होगा? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ A प्लस 3D बराबर 9.1/2, या इसको पूर्णांक नहीं लिख के तोड़ सकते हैं, 2 9 18 और 1 19/2। अब यहीं पे हम A का वैल्यू क्या करेंगे? 5 है तो A के जगह पे क्या लिख देंगे? 5। 3D बराबर 19/2। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग जानकारी दे देंगे कि A का वैल्यू हम लोग कितना लिए हैं? 5 है। चल देगा। अब क्या करेंगे हम लोग? 5 इधर प्लस में, इधर आ क्या आ जाएगा? माइनस में। 3D बराबर 19/2 -5। तो यहाँ पे 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे, क्योंकि इसको बाटा जब घटा बना देना है। 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा? 2, 2 का 2, 1 से 19 में होगा तो 19, 1 दूना 2, 2 5 10।
3D बराबर 19 में से 10 जाएगा 9/2। अब तिरछा तिरछी गुना ना होगा, नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख देंगे। और एक 2 तिहाई 6, 1 9 9, और डी बराबर हो गया 9/6, भी कट के आ जाएगा 3/2। अब हम लोगों का ए मिल गया और डी मिल गया, तो ए और डी मिलने के बाद में चाहे तो हम लोग कितना भी पद निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो दूसरा पद निकालना है हम लोगों को, तो लिखेंगे A2 बराबर A प्लस डी। तो ए हम लोगों का कितना है 5, और ये है 3/2। तो नीचे कुछ नहीं है, 1 दे दिए। 1 2 का एलसीएम कितना होगा 2, 1 दूना 2, 2 5 10, 2 का 2, 1 तिहाई 3। तो ये हो गया हम लोग का 13/2। उसी तरह जब A3 निकालेंगे हम लोग, तो A प्लस 2D। तो यहाँ पे A है हम लोग का 5, 2, और D कितना है 3/2। 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 है, 1 तिहाई 3 हो जाएगा, और 5 3 8। यानी कि इसमें हो जाएगा हम लोग का 13/2, और इसमें हो गया 8। हो गया कि नहीं हो गया? देखो चौथा हम पूरा नहीं बनाएंगे, बस आधा बनाएंगे, बन जाएगा ना। खाली समझा देते हैं इस सबको, बनाएगा सब ये सब ना। तो ऐसा तेज लेगा मान से कि गलती कर दिया तो जोड़ घटा में हम जानते नहीं, पढ़ते नहीं कल सन। 1 2 3 4 5। अच्छा देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान से, बिल्कुल है ये क्वेश्चन जैसा ये भी है। A1 हम लोगों को दिया है ना, शुरू वाला क्या कहते हैं A1, A1 या A। हम खाली इसको समझा रहे हैं, तुम लोग बनाएगा सब। 1 2 3 4 5 6, छठा नंबर वाला दिया है, तो छठा नंबर को हम लोग क्या कहेंगे A6। A6 दे दिया है 6 ना, तो यानी कि A6 के मतलब में हम लोग कुछ और लिख सकते हैं। कौन फॉर्मूला लगाया होगा A प्लस 5D, तब ना उसको 6 आया होगा ना। अब यहां से अगर A का मान हम रख लेते हैं -4 प्लस 5D बराबर 6, लेकिन यहाँ पे जानकारी देंगे हम लोग कि A बराबर कितना ले रहे हैं -4। तब देखो 5D बराबर 6 और 4 इधर आया, क्या हो जाएगा प्लस में, तो D बराबर है 10 है इधर, यानी कि दोनों जुटेगा ना, और 5 5 दूनी 10। तब ये बताओ तुम लोगों को A और D आ गया, तो दूसरा पद निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा। A2 का फॉर्मूला A प्लस D में लगा देगा सब। जब तीसरा निकालेगा सब A3, तो A प्लस 2D, चौथा निकालेगा सब A प्लस 3D, निकल जाएगा ना। तो इसको तुम लोग निकाल लेगा सब। देखो एक 5वां नंबर समझा देते हैं, यहां से तुम लोग का भी बनाना है 1 2 3 4, A2 से लेके A4 तक निकालना है। 5वां नंबर जो है इस तरह से हम लोग को दिया हुआ है 38। मेहनत जब तक नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखो यहां पे हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है, हाँ A2 दिया हुआ है ना, तो A2 कितना है हम लोगों का 38 है। तो इसके बदले में हम लोग कुछ और भी लिख सकते हैं, यानी कि A2 का कौन सा फॉर्मूला लगाया होगा कि 38 आया होगा, तो ये लगाया होगा A प्लस D ना, तब ना इसको 38 मिला होगा। ये हो गया समीकरण 1। फिर क्या है 1 2 3 4 5 6, यानी कि A6 हम लोगों को दिया हुआ है -22। तो आखिर वो A6 के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाया होगा, वो लगाया होगा A प्लस 5D, तब जाके उसको आया होगा -22। ये हो गया समीकरण 2। जब इतना हो गया तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, 2 समीकरण है, लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 और 2 से सिर्फ हम विलोपन कर देते हैं। AD का मान तुम लोग फिर निकालेगा सब। देखो
तो यहाँ पे a प्लस डी बराबर कितना है 38, और यहाँ पे है a प्लस 5d बराबर -22। तो इसमें तो हम लोग गुना करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट चिन्ह बदलेंगे, माइनस से तो क्या हो जाएगा प्लस, कट गया, 5 में से 1 जाएगा -4d, और यहाँ पे जुट जाएगा 8 2 10, 3 2 5 1 6 60। तो ये हो जाएगा हम लोगों का डी। हम बड़ा बगल में लिखे, तुम भी बगल में लिखेगा सर, नहीं इसका नीचे लिखना है 60 बटा -4। तो डी कितना हो गया 15। अब डी का मान हम लोग कहां रखेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में हम लोग रखेंगे तो 1 हम लोग का है ना है a प्लस, अब डी नहीं लिख के डी के जगह पे क्या लिख देंगे -15, अब बराबर 38। अब यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस है तो इधर आगे क्या हो जाएगा +15। तो ये बराबर हो गया हम लोगों का 8 5 13 और 3 1 4 1 5 53 ना। तो हम लोगों का यहाँ पे देखो ए मिल गया, डी मिल गया, तो A1 हम लोग किसको कहते हैं, A1 एक वही ना कहते हैं 53। उसी तरह A2 तो हम लोग को दिया है, A3 तुम लोग निकाल सकता है सर, a प्लस 2d लगा के, तो a प्लस a का मान इतना और d का मान इतना रख के बना देगा सर, 4 5 सब निकल जाएगा। चलो लिखो सब, तो लिखो, इसको घर पे जाकर तुम लोग निकालेगा।